परिवार के साथ एनसीसी ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। मैं निवेदन करूंगा कि बैच लगाने के लिए यहाँ आए। सीनियर ऑफिसर रोहित बर्डे तो प्राचार्य मैडम, इन्हीं के मार्गदर्शन में संस्था की एनसीसी यूनिट तैयार होते हैं महाविद्यालय से। बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग के बाद महाविद्यालय में ऐसी ट्रेनिंग जैसे नेवी की ट्रेनिंग होती हो, कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और शानदार छात्र छात्राओं को तैयार किया जाता है। यह है रोहित बर्डे। रैंक सेरेमनी के बैच प्राचार्य महोदय एवं डॉक्टर प्रोफेसर श्रीवास्तव सर लगाते हैं। सब बैच लगाते हुए संस्था प्रमुख डॉक्टर प्राचार्य मंगला ठाकुर मैडम। बड़ा ही गौरव का क्षण होता है जो हमारे सीने पर और चेस्ट पर, वहाँ पर ये बेल्ट लगाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है सार्जेंट लखन चौहान। प्रोफेसर रावत इन्हें बैच व बेल्ट लगाते हुए वीरता और एक जुनून पैदा होता है देश के लिए कुछ गुजरने का। 2 साल हो गए मुझे आए हुए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सतत एनसीसी के छात्र और छात्राएं यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। के उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया रोहित बर्डे, वो आए अपना मेडल प्राप्त करें। और इसके पश्चात हरिदर्शन, जिसका बोरा में कैंप लगा था, सेकंड कैंप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो आए अपना मेडल प्राप्त करें। इसके पश्चात बटालियन लेवल पर जो कैंप आयोजित किए जाते हैं उसमें ड्रिल कंपटीशन होता है। उसमें हमारे यहाँ के कैडेट्स ने युवराज चौहान उसमें फर्स्ट प्राइज किया, वो सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सॉरी, वो आए और अपना मेडल प्राप्त करें। युवराज चौहान कैडेट्स की ये प्राइज है, ये उपलब्धि हमारे लिए एक अच्छी बात है। धन्यवाद। परेड का आयोजन हमारे महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र परेड को कुछ कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राचार्य डॉक्टर मंगला ठाकुर मैडम से आज के पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम संबोधन सुनेंगे। मैडम प्राचार्य। आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और हम ये ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी आज़ादी जो है वो अक्षुण्ण रहे और हमेशा जो है हम आज़ाद भारत में सांस ले सके और अपना जीवन यापन कर सके। सबसे पहले मैं हमारे एनसीसी अधिकारी डॉक्टर रावत को और उनकी एनसीसी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया। और बच्चों ने वाकई में, मैं पिछले 15 दिन से देख रही थी कि काफ़ी मेहनत की थी और हमने जो उनको ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं उनका आज उपयोग हुआ। मैडम नीतू परसाई ने भी अपनी बच्चियों को जो है वो बहुत अच्छे से राष्ट्रगान के लिए तैयार किया। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे किसी भी संस्था की शान बढ़ती है, गौरव बढ़ता है और दूसरे बच्चों में भी ये जज्बा होता है कि हम इस तरह से अनुशासित रहकर और महाविद्यालय के जो भी संसाधन हैं उनका पूरा उपयोग करें। अब हम बात अपने देश पर आते हैं कि आज़ादी जो है वो हमें लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुई थी। 1857 में आज़ादी का हमने पहला बिगुल बजाया था, जिसे कि अंग्रेज इतिहासकारों ने या कतिपय भारतीय इतिहासकारों ने कहा कि एक सैनिक विद्रोह था जो कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को कारण जो है वो कारतूसों के कारण मेरठ की छावनी में हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था। यदि विद्रोह होता तो सिर्फ मेरठ में ही सिमट गया होता। लेकिन इस आज़ादी की जो आग थी वो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में फैली थी और उस समय इतने हमारे पास में संसाधन नहीं थे। ब्रिटिश साम्राज्य के पास में बहुत सारे संसाधन थे। डलहौजी ने पहले ही डाक, रेलगाड़ी इत्यादि तार वगैरह की व्यवस्थाएं कर ली थी, क्योंकि उन्हें कभी भी अंदेशा था कि भारतीय जो है वो एकजुट होकर हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। और वीर सावरकर जैसे लोगों ने जो है इसे, राष्ट्रभक्त लोगों ने उन्होंने जो है इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा। तो 1857 का स्वाधीनता संग्राम यद्यपि पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन उसने देश में एक क्रांति पैदा कर दी, लोगों में एक जज्बा पैदा कर दिया आज़ादी का। और इसी का नतीजा था कि 100 वर्षों तक हम लोग जो है वो विभिन्न तरीकों से अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफत करते रहे। यहाँ पर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या शहीद आजम भगत सिंह जी हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे कई युवाओं ने, खुदीराम बोस हैं, उन सब ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और इसके साथ ही असंख्य लोग जो कि इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज नहीं है, उन सबको हम नमन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि जिनके बलिदान से हम आज़ाद हुए हैं। आप देखते हैं कि आज़ादी एक बहुत ही जीवन का मूलभूत अंग होता है। पक्षी को आप
पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो कितना फड़फड़ाता है। बस वही हालत जो है एक व्यक्ति की भी होती है। और हमें हर चीज़ की आज़ादी चाहिए, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो या हमारे रहने का हो या हमारे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या हमें कहने की आज़ादी हो। लेकिन इस आज़ादी के साथ में हमारी जिम्मेदारियां ये भी होती हैं कि हम उसका दुरुपयोग ना करें, उच्छृंखल ना बने, अनुशासन में रहकर जो भी नियमानुसार तरीके हैं उनसे अपनी बातों को कहें या उनसे अपनी बातों को बनवाएं। आज हम देखते हैं कि आए दिन जो है वो देश में कई प्रदर्शन हो रहे, कहीं तोड़ फोड़ हो रही, कहीं हिंसा हो रही है। तो ये जो है वो हमारे आज़ादी को या हमारे गणतंत्र को या हमारी सरकार को क्या है कमजोर करने के विभिन्न तरीके हैं। और हमको एक जागरूक व्यक्ति के नाते इन सब से जो है वो दूर रहकर और देश की भलाई के लिए, देश की स्वच्छता के लिए, देश के विकास के लिए, देश का जो गरीब तबका है उसके उत्थान के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हम जहाँ भी रहें, चाहे आप महाविद्यालय में रहें या अपने घर में रहें या कहीं पर भी कहीं आगे आप विभिन्न प्रकार की सर्विसेज भी करेंगे, वहाँ सब जगह पर अपने नियमों का, अपने अनुशासन का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। मैं छात्रों को ये भी कहूँगी कि अभी जो एनसीसी के कैडेट्स थे वो यूनिफॉर्म में थे तो कितने अच्छे लग रहे थे, उनमें एकजुटता दिख रही थी और वो अनुशासित लग रहे थे। तो हम आपको यूनिफॉर्म के लिए इसीलिए कहते हैं कि आप भी अनुशासित रहें, आप में एकजुटता दिखे। आप कहीं पर भी बाजार में भी चल रहे हो तो ये पता लगे कि ये शासकीय महाविद्यालय बढ़वा के छात्र छात्राएं हैं। आप सबको एक बार पुनः आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इस आज़ादी को आप अक्षुण्ण बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर हमारे महाविद्यालय के बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राएं एक राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। लक्ष्मी चौहान, अंजलि कोगे, तारा चौहान, दीपिका कोगे, महक पवार, आयुषी अंजलेकर और मीनाक्षी तंवर ये राष्ट्रगान प्रस्तुत करने जा रही हैं, राष्ट्रगीत। और इनके साथ सहयोग करेंगे हमारे महाविद्यालय के तबले पर राहुल कोगे ही। तो आप सभी इस राष्ट्रगीत का आनंद लीजिए। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिन भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी बंदे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हमें से भी है, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी।
लक्ष्मी चौहान बीएससी फर्स्ट ईयर से ये स्वरचित कविता का पाठ करेंगी। हमारे देश के रक्षकों के लिए कुछ लाइन्स लिखी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन वीरों को शत-शत नमन है, उन वीरों को जो देश के हित के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपना सब कुछ छोड़कर दिन रात सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। चाहे दिन हो या रात हो, चाहे दिन हो या रात, सर्दी गर्मी या फिर बरसात, डट कर करते हैं मुश्किलों का सामना। ये डट कर करते हैं मुश्किलों का सामना। हम महफूज रह सके हमारे घरों में, कि हम महफूज रह सके हमारे घरों में, इसलिए महीनों तक अपने घर द्वार नहीं देखते। अपने देश हित के लिए ये क्या कुछ नहीं सहते, अपने देश हित के लिए ये क्या कुछ नहीं सहते। अपनी एक एक श्वास देश के नाम कर जाते हैं, अपनी एक एक श्वास देश के नाम कर जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष ही नया इतिहास लिख जाते हैं। जय हिंद। हाँ ठीक है, एक सर्कल बना। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बटालियन ने अपनी प्रस्तुति तैयार करी है, इसलिए हमारे महाविद्यालय के बटालियन का तालियों की गड़गड़ाहट बच्चों का हौसला अफजाई करे। लड्डू खाने के बाद भी बजा सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि लड्डू खाते खाते बजाएं। हमारे महाविद्यालय का गौरव, मान, सम्मान, ऊर्जावान एनसीसी बटालियन के सैनिक अपने हुनर और परिचय देते हुए
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। झंडा लोहा लाठी टूटी चीता योद्धा धुआं शोले, उजले शोले उजलते शोले, जिगरा शोले दिल के शोले, जल जल शोले जल शोले, धरती हिला देंगे हर सीमा तोड़े। जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, ना झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे। पर जाने सारे की जब बात होगी, आगे मिलेंगे कतारों में हम। तो क्या ज़मीं पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्ता कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे तेरी खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। महिला इकाई का प्रदर्शन शानदार रहा और एक शानदार छायाचित्र। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट। आज का ये कार्यक्रम प्राचार्य महोदय की अनुमति से यहीं पर हम समाप्त करते हैं।